और अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे। फिर क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। ये की सांस में इतने वादे कर दिए। तेरे पर ईमान लाया, तेरे से सवाल करूंगा, न शुक्री नहीं करूंगा, तेरा कुफर, तेरी नेमतों का कुफर नहीं करूंगा, शुक्रगुजार बंदा बनूंगा, तेरे पर यकीन रखूंगा, तेरे से मदद मांगूंगा। ये तो फौरन मेरे अजीजों इतनी जल्दी वादे का बेवफा हो गया, इतनी जल्दी मेरे अजीजों वादे का धोखेबाज निकला कि खुदा के घर से ये सारे वादे करके आया, मस्जिद के दरवाजे पर जूता भी किसी और का पहन के चला गया है। ये क्या हुआ इसे? ये तो भी अंदर कुछ और कह रहा था। फरमाया अब्दुल हन्नान, ये तो 24 घंटे पहले वादा था। उसके बाद फजर की नमाज आई, ज़ोहर असर की नमाज आई, मगरिब की नमाज आई, 4 नमाजों से पहले ये वादा था। तकरीबन ए मेरा बंदा, ये 23.5 घंटे पहले वादा किया था। ये इस बंदे ने तकरीबन पौने 24 घंटे पहले, 24 घंटे में 10 मिनट कम पहले वादा किया था। हर नमाज में, हर सुन्नत नफिल में तो इसने वादा कुछ और किया था, उसको भी चुटला दिया। अभी ये कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी तो कह रहा था तेरी इबादत करता हूँ, तेरी से मदद मांगता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये तो दूसरी, अभी दुकान से घर से कदम बाहर ना निकला, ये दुकान पर जाके देख, अभी इबादत मेरी कर रहा था, मदद मेरे से मांग रहा था। इस बेशर्मे को सफेद बालों का हया नहीं आता, इसको अपनी जवानी का हया नहीं आता। वादा यहाँ करके गया, झोली किसी और के आगे फैला के बैठा हुआ है। न जिंदा देखा, न मुर्दा देखा, न खड़ा देखा, न पड़ा देखा, न तिनका देखा, न झाड़ू देखा। इसकी अकल क्यों मारी गई? ये ऐसी ऐसी चीजों को जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, इन चीजों को इस बदबख्त ने मेरे सामने हिला के खड़ा कर दिया है। इसको देख तो सही से हो क्या गया। रोटी मैंने दी, रिज़्क़ मैंने अता फरमाया, पानी की नेमतें इसे मैंने अता फरमाई, इसे सारी सहूलतें मैंने अता फरमाई, ज़रूरतें इसकी सारी मैंने पूरी की। जिनके आगे झुक रहा है, जिन्हें अपना माँ बाप बना रहा है, जिसे अपना दाता पेशवा बना रहा है, इनसे कह दे मैं तेरा सांस अंदर कर दूँ, सारी दुनिया का गैर तेरे सांस को बाहर ला कर दिखाए, सारी दुनिया जोर लगाएगी। जिसको तो कहता है पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा हो भी तो सब कुछ है। आज सारी दुनिया का पैसा ले आ, पाकिस्तान की हुकूमत का ले आ, दुनिया की हुकूमतों का, यूरोपीय ममालिक का ले आ, अल्लाह अकबर, मशरिकी ममालिक का, इस्लामी ममालिक का ले आ, सारा अपनी मंजी के पावे के साथ ला के बांध दे। अगर मैं तेरी सांस खींच लूं, दुनिया की ताकत सांस तेरा कोई बहाल नहीं कर सकती है। शर्म ही नहीं आई? अभी तो कुछ और वादा कर रहा था और अभी जाके वादे के खिलाफ हो गया। ये तो ताज़ा ताज़ा वादे जो तूने मेरे से किए थे। एक वादा कुछ पुराना हो गया, तेरे खाते में पुराना, लेकिन मुझे भी याद है जब मैंने अल्लाह अकबर सारी रूह को इकट्ठा किया था तो मैंने ऐलान किया था अलस्तु बि रब्बिकुम, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? हर एक ने कहा था कालू बला व रब्बिना, और एक ने ये ऐलान किया था कालू बला व रब्बिना। ओह मेरा बंदा, पैसे की चमक देकर, डॉलर पाउंड के पीछे भागता देकर, ओह बंदे कम से कम ख्याल अपने खानदान का कर, अपनी अकल अपने माँ बाप, अपनी नस्ल, अपने खून का कर, अपनी जात बरादरी का कर। कम से कम मेरे से वादा तो बेवफा ना कर। और बीवी से वादा करे याद है, यार से वादा करे याद है, अपने पराये से वादा करे याद है। तो कैसा मेरा बंदा, खाता भी मेरा है और वादा भी मेरा खिलाफ कर रहा है। रमक की बात नहीं करता, डेरे इस्माइल खान की बात नहीं करता, दरिया खान की बात नहीं करता, बकर तोसे की बात नहीं करता। चल अपने माड़ा शहर में चला जा, एक दुकान के ऊपर, परचून वाली दुकान के ऊपर, है मेरा बंदा आधा किलो चीनी ला कर सुबह पैसे दे जाऊंगा, अगली लेने के जा कहता पहला वादा पूरा कर। अल्लाह अकबर, तेरा मेहार कोई नहीं, आधा किलो चीनी पर तेरा मेहार कोई नहीं। गिले मेरे से करता है, उंगलियां मेरी तरफ उठाता है। जिसने जमीन आसमान की दौलत अता फरमाई, सूरज चांद तुझे दे दिया, जिसने सारी नेमतें तेरे लिए पैदा कर दी, अंग अंग रग रग खून खून तुझे अता फरमा दिया, जुबान भी, नाक भी, कान होंठ सारे पैर अता फरमा दिए। फिर मेरा भी तो राइट बनता है, जब तू मेरे पास आता है तो मैं भी तो कहता हूँ अल्लाह अकबर, तू तो वादा खिलाफ है, पहला वादा पूरा कर मिलेगा। लेकिन बड़े बंदे, ये मेरा दस्तूर कोई नहीं, ये मेरा कानून कोई नहीं। दुनिया तुझे वादा खिलाफ कहे, बीवी बच्चे वादा खिलाफ करे, जब मेरे दरबार के अंदर आता है तो फिर मैं कहता हूँ
कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। 1000 बार वादा तोड़े फिर मेरे पास आ जा, अगला वादा करने की देर है, पिछले तेरे सारे वादे के गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। कोई मौलाना मुजीब साहब के बारे में कहेगा, कोई लुकमान के बारे में कहेगा, मुझे क्योंकि 2 ही नाम यहाँ के पता है, कोई अब्दुल हन्नान के बारे में कहेगा। अल्लाह अकबर, आजा यार, बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा, बड़ा शफकत वाला, बड़ा बीबा बंदा, बड़े जुबान के मीठे बोल वाला। अल्लाह फरमाते तुझे बंदों की बात पे यकीन है, मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता, मेरे नबी की बात पे यकीन क्यों नहीं आता। मैंने अपने नबी की जुबान से अपने बारे में कहलवा दिया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। जो तुझे जूते मारते हैं उनके कदमों में जाके बैठता है, जो रहमत वाली चादर में लपेटता है उसके सामने आके क्यों नहीं बैठता है। अगर थोड़ा सा मैं तुझे झुंझला दूं, थोड़ा सा झटका दे दूं, तो तेरी उंगली यूं करके मेरी तरफ उठाती है। ए बंदा, इस उंगली को अपनी चादर 4 दीवारी में रख, अपनी मुट्ठी में रख, मैं तोड़ने पे आ गया। दुनिया की सारी साइंस तहकीक कर ले, जोर लगा ले, तेरी टेढ़ी उंगली अगर मैं माँ के पेट में कर दूं, दुनिया की ताकत सीधा कोई नहीं कर सकती। ये बोल जब तेरी जुबान से निकलता है कि पैसा फेंक, तमाशा देख, पैसा है तो सब कुछ है, इतना कड़वा बोल है, जमीन आसमान के सारे मंजर को कड़वा करके रख देता है। अब्दुल हन्नान, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो माड़े के अंदर कोई बेलादा न रहता, पैसा सब कुछ होता तो कोई बीमार न रहता, पैसा सब कुछ होता तो गूंगा कोई न रहता, पैसा ना होता तो बौड़ा कोई न रहता, पैसा कोई ना होता तो पैसा होता तो हाथ पांव का टुंडा कोई न रहता। इनके पूछ, तुम्हारे पास पैसा है क्या गूंगों को जुबान मिल गई, क्या बौड़ों को सुनाई मिल गई, क्या अंधों को आंखें मिल गई, क्या अपाहजों को, माजूरों को सेहत मिल गई, क्या बेऔलादों को औलाद मिल गई। और बदबख्ता, अगर पैसा एक दिन का भी तेरे फायदे में नहीं आ सकता तो इस पैसे को जालिमा मेरे मुकाबले में लाके क्यों खड़ा करता है। गंदम की फसल अच्छी ना हुई, पैदावार थोड़ी हुई, दाना छोटा हुआ, कहता बारिशा कोई नहीं पैया, जब मैंने बारिश से बरसा दी अब क्यों रो रहा है। जब बारिशें नहीं थी तो बेइंसाफी, जब बारिशें दे दी तो फिर बेइंसाफी। बता मेरा बंदा तू किस हाल में राजी होगा, मैं वही हाल तेरे पे डाल दूं। मैंने तुझे हालत अमन में देखा तू राजी ना हुआ, मैंने तुझे हालत सुकून में डाला तू राजी ना हुआ। रहमे मादर में तेरा कोई काम ना था, तू वहां फुदकता फिर रहा था। माँ की गोद के अंदर मैंने तुझे 2-2.5 साल दूध पिलाया, वहां राजी ना हुआ। लड़कपन में तू राजी ना हुआ, अपना झुंझुना तेरे हाथ में होता था, दूसरे के झुंझुने को हाथ डालता था। बचपन के अंदर अपनी टॉफी जेब में, दूसरे की जेब में मुंह मारता था। अपने पैसे तेरे पास होते, दूसरे के पैसे उठाता था। थोड़ा सा जवान हो गया, तेरी दुकान दूसरे दुकान के सामने कपड़े की थी, उसकी दुकान पे 4 गाहक आगे तवीज लिए फिरता था, दमदरूद पानी छिड़कवाता फिरता था। कभी कहता था रिज़्क बांध दिया, कभी कहता था अल्लाह अकबर, सारे मैं बोल सुनता था। कहता किसी की हाँ लग गई, जब तक मेरी रजा शामिल हाल रही, जब तक मैं चाहता रहा देता रहा। ओए बंदे तुझे किसने कह दिया फलाने की दुकान में तेरा रिज़्क है, फलाने के मकान में रिज़्क है, अब्बा के कदमों में माँ की गोदी में रिज़्क है। बल्कि मैं अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा हूँ फिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, ऐ मेरा बंदा रिज़्क तो मेरी मुट्ठी में है, तू लोगों के पैरों में तलाश करता फिर रहा है। मालिक कायनात अलमारी में होता, कमरे में होता, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के बैंक प्राइवेट इदारे में होता, मैं वहां से ले आता। अगर जमीन के अंदर दफन होता मैं कसी फौड़ा मार के ले आता। रब्बे कायनात अगर माँ बीवी के पास होता मैं तरला मिन्नत करके ले लेता। बेटे के पास मेरा रिज़्क होता मैं हाथ जोड़ के लेता। इलाहुल आलमीन मेरा रिज़्क रखा भी तूने कहा है, वफिस समाई रिज़्कुकुम, आसमानों में रिज़्क को तूने छुपा के रख दिया। कद मेरा 5 फीट का, मैं जमीन आसमान के बराबर कैसे जा सकता। सीढ़ी मेरे पास कोई नहीं, लिफ्ट मेरे पास कोई नहीं, इंतजाम मेरे पास कोई नहीं। अल्लाह अकबर, इलाहुल आलमीन मैं वो रिज़्क कैसे तलाश करूंगा। फरमाया बंदे तेरे घर में मुसल्ला तो होगा, तेरे घर में रुमाल तो होगा, तेरे घर में लिहाफ चादर तो होगी, जी इलाहुल आलमीन है। फरमाया अगर नहीं तो परवाह कोई नहीं, रोए जमीन पर सजदा करना तेरा काम है, रिज़्क का दरवाजा खोल देना मैं खुदा का काम है। ये चाबी है।
अगर सजदों से लेना आ गया, रब्बे अकबर की कसम IMF को भूल जाओगे। अगर अल्लाह से सजदों से रिज़्क़ लेना आ गया तो वर्ल्ड बैंक को भूल जाओगे। हुकूमत वाले मसले का हल बताते हैं, प्राइवेट इदारे वाले मसले का हल बताते हैं। 4 आदमी ताश खेलने के मसले का हल बताएंगे, चाय बनाने वाला मसले का हल बताता है। डेरा इस्माइल खान का स्पेशल मेरे अजीज़ो हलवा बनाने वाला मसले का हल बताएगा, गवर्नमेंट के इदारे बताएंगे। अल्लाह फरमाते अब्दुल हन्नान मेरा कुरान पढ़ के सुना दे। 1400 साल पहले, 1450 साल पहले मैंने भी एक मसले का हल बता दिया। जब दुनिया माशी तंगी के अंदर आ जाए, रिज़्क़ की थोड़ के अंदर आ जाए, आटा उनकी औकात से बाहर हो जाए, और इसी तरीके से दुनिया की मादनियात उनके आपे से बाहर हो जाए, हर चीज उनके हाथ से बाहर हो जाए, फरमाया फिर हुकूमतों की तरफ मुतवज्जे ना हो, फिर हुकूमतों में मसले हल ना करो, फिर इदारों में, फिर दुकानों, फिर बाजारों, फिर खेतों खलिहानों की तरफ ना देखो। मालिक कायनात क्या माड़े वालों, अगर तुम उस पर अमल करो, अल्लाह जल्ला शानो के हुक्म से मैं आपको बताता हूँ मसलों का वाहिद हल, माशी तंगी दूर होने का, रिज़्क़ बढ़ जाने का, कारोबार में बरकत आ जाने का, औलाद फरमा बरदार हो जाने का, घर के अंदर अमन चैन शांति सुकून वाली जिंदगी आ जाने का एक हल है। वो हल क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तू मेरी इबादत ना छोड़, अतामहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। आजा एग्रीमेंट कर ले, आजा स्टाम्प पेपर कर ले, अंगूठा चाप अंगूठा लगा ले, लिखाई वाले अपने साइन कर दे। आजा तेरे मेरे दरमियान मायदा हो गया, तेरे मेरे दरमियान प्रोनोट हो गया, तेरे मेरे दरमियान पंचायती फैसला हो गया, तेरे मेरे दरमियान स्टाम्प पेपर हो गया। फरमाया क्या? फरमाया मेरा बंदा 5 वक्त तू मेरे घर में आया कर, मैं 24 घंटे तेरे घर में रहूंगा। मेरा बंदा तेरे मकान में आऊंगा, दुकान पे आऊंगा, अस्पताल में लाएगा बुलाएगा वहां आऊंगा, थाने कचहरी में बुलाएगा वहां आऊंगा, आसमानों के ऊपर बुलाएगा वहां आऊंगा, जमीन के नीचे बुलाएगा वहां आऊंगा। अब्दुल हन्नान बात खत्म कर दे, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअइनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। ऊपर दूर की बात, नीचे देखेगा वहीं आऊंगा, दाएं देखेगा वहीं आऊंगा, बाएं देखेगा वहीं आऊंगा। तन्हाई में बुलाएगा, अंधेरे में बुलाएगा, बाड़ा के अंदर सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, धुंध पड़ी हुई है, तेरे बेटे को तेरे कमरे का रास्ता पता कोई नहीं, मेरे बंदे तू बिस्तर पे बुलाएगा, तेरा रब तेरी मदद के लिए वहीं आ जाएगा। बुला तो सही मुझे। नहीं यकीन आता, अल्लाह जल्ला शानो आपकी बातों पे यकीन है, नहीं यकीन आता, जा 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 मेरे बूढ़े जकरिया से जाके पूछ ले। पिछले साल मेरे चांद में उस मेहराब में बैठा हुआ था, अल्लाह अकबर, जब अम्मा मरियम बैठी हुई थी मुल्क शाम के अंदर जामे मस्जिद उमवी में, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद में, अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, उस मेहराब में जब अम्मा मरियम बैठी हुई थी, उस मेहराब के ऊपर लिखा हुआ था कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। सामने अब्बा यहया अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। पता यहाँ बीबी मरियम आज से कुछ अर्सा पहले बैठी थी, बेमौसमी फलों की ट्रे उसके सामने थी। जकरिया खालू आ गए, अलैहिस्सलाम आ गए, अपनी भतीजी अपनी भांजी के मेरे अजीजों सामने थाल देखा। अन्ना लकी हाजा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। अल्लाहु अकबर, ए मरियम तेरे पास में मौसमी फल कहाँ से आए? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह ने अता फरमाए। जब जकरिया अलैहिस्सलाम ने वो मेवे, वो ड्राई फ्रूट, वो तर फ्रूट जब ट्रे में दस्तरखान पे देखे, फौरन दिल के अंदर ख्याल आया, इलाहुल आलमीन, अगर तू इस मौसम में फल दे सकता है तो बूढ़े जकरिया को बेटा भी दे सकता है। अल्लाह ने फरमाया ठहरो ठहरो ठहरो, फरिश्तों कुरान के अंदर इस कहानी को कोट करो और मेरे नबी को जाके सुना दो, ताकि नबी का उम्मती माड़े में जाके सुना दे। जकरिया अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, हड्डियों का ढांचा निकल गया। अल्लाह का पैगंबर है, लेकिन मायूस नहीं हुआ, ना उम्मीद ना हुआ। बीबी की प्लेट के अंदर बेमौसमी फल देके कोने में चले गए। अब सुन मेरे अजीजों, कुरान क्या कहता है? काफा या आइन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी
इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासो। अब क्या कह रहे, चुपके से बीवी ना देखे, बच्चा ना देखे, कौम बरादरी देखेगी, मेरे पे हंसेगी, मजाक उड़ाएगी। अल्लाह अकबर, खामोशी से खड़े होके कह रहे अल्लाह हड्डियां मेरी कमजोर हो गई, बाल मेरे सफेद हो गए, लेकिन अल्लाह मैं तेरे से ना उम्मीद ना हुआ। अगर इसकी ट्रे में बेमौसमी फल दे सकता है, अल्लाह बुढ़ापे में ज़करिया की घरवाली की गोद को भी आबाद कर सकता है। जब बाबा ज़करिया के दाढ़ी के बाल हिले और आंख से आंसू चेहरे पर आए, मालिक कायनात की रहमत को जोश आ गया। फरमाया जल्दी चला जा, जाके बेटा भी दे आ और बेटे की बशारत भी दे आ और साथ गिफ्ट भी दे आ। किसी के बच्चा पैदा हो को वाकर लेके आएगा, कोई लिफाफे में पैसे लेके आएगा, कोई मौसमी लिबास लेके आएगा, कोई स्वेटर जर्सी लेके आएगा। तेरे रब ने तुझे बेटा दिया है ज़करिया, परवरदिगार आलम ने इनाम भी साथ अता फरमा दिया। वो इनाम क्या था? या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। अल्लाह अकबर, हमने तेरे कहने पर तुझे बेटा दे दिया, बिन कहने पर बेटे के सर पे ताजे नबुव्वत भी सजा दिया। मांगो तो सही उससे। याद करे एक वक्त ऐसा आया था चल मिना के मैदान में, एक पैगंबर के हाथ में छुरी थी, दूसरे पैगंबर का गला था। ये कोई दूर पार के रिश्तेदार नहीं थे, उम्मती नबी का रिश्ता नहीं था, ये तो बाप बेटे का रिश्ता था। बाप ने दरमंदाना अंदाज बेटे के सामने रखा। फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटे तेरे गले में छुरी चलाई, आज ख्वाब देख के कहो ना पुत्र मैंने तो ख्वाब देखा, सुबह सारी तनख्वाह तूने मेरे हाथ में दी, वो आपको इंशाल्लाह शाम को डॉक्टर के पास लेके जाएगा और कहेगा अब्बा रात को खाना ना खाया कर, खुमार चढ़ता है, ब्लड प्रेशर तेज है, तुझे ड्रोन ड्रोन ख्वाब आते हैं। या तो बाप बेटे से कह रहा है बेटे मैंने तेरे गले पे छुरी चला दी, और माँ अल्लाह। जब शैतान ने आके कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरे बेटे को ले गया, तेरी जिंदगी के आखिरी सारे को ले गया, तेरे नूरे नजर को ले गया, अल्लाह अकबर, और आजाद है। अरे थोड़ा सा घर के अंदर परेशानी आ जाए, हंडिया में नमक कम हो जाए, मोहल्ले में सुनाती फिरेगी, अल्लाह मेरे वर्गा बंदा किसी ने ना दबे, या अल्लाह पता नहीं मैं तो कब से फंस गई, मेरे माँ बाप ने मेरे नसीबे फोड़ दिए, नमक अल्लाह अकबर खुट जाने पे तेरे नसीब फूट जाए। अल्लाह अकबर, हाजरा की गोद मेरे अजीजों जो आबाद थी इस्माइल अलैहिस्सलाम से, वो खाली करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले गए। शैतान आके कहने लगा कभी कोई रस्सी भी लेके जाता है, कभी कोई छुरी भी लेके जाता है, देख तेरा घर वाला छुरी भी ले गया, रस्सी ले गया, यार से मिलाने नहीं गया बल्कि फलानी जगह ले जाके ज़िबा करने गया। अम्मा हाजरा ने सर कजा और यूं करके हल्का सा पर्दा हटाया, क्या कहती इब्राहिम इब्राहिम, अल्लाह मैं बुढ़ी मैं कमजोर, अल्लाह मेरी आवाज़ मेरे इब्राहिम के कानों तक पहुँचा दे, मैं शुक्री नहीं कर रही, मैं गिला नहीं कर रही, अल्लाह जल्ला शानों में कुफर नहीं कर रही, मैं नफरमानी नहीं कर रही, ए अल्लाह ये दुखड़ा ये संदेशा ये पैगाम मेरे इब्राहिम तक पहुंचा दे। इब्राहिम हर जगह मुझे साथ लेके गया, जब अल्लाह ने तेरे से कुर्बानी मांगी मुझे क्यों छोड़ के चला गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैंने हर जगह वफा निभाई, जब तू मुझे अकेला वादी गैरी ज़िज़र के अंदर छोड़ गया था, बता मैंने अल्लाह की ना शुक्री की थी, बता मैंने ना शुक्रगुजार बंदी बनी थी। जब बेटे मेरे पास पानी खत्म हो गया, उस साथ की कसम है पूछना तेरा गिला किया ना मैंने उसका गिला किया। जब मैंने दो पहाड़ सीधे दो पत्थर सीधे कर कर तीसरा पत्थर मैंने रख दिया और अपने बेटे को लिटा कर मैं जब सफा मरवा की तरफ दौड़ी, अल्लाह फरमाते हैं हाजरा बेवफाई तूने भी कोई नहीं की, ना कदरी हमने भी नहीं की, जहाँ तूने दौड़ के दिखाया क़यामत तक आने वालों के लिए मैंने ड्यूटी लगा दी। जब तक अम्मा हाजरा की जगह पे दौड़ के नहीं दिखाओगे, अर्श वाला आसमानों से तुम्हें उम्र हज का सवाब अता नहीं फरमाएगा, अर्श वाला तुम्हारा यहाँ आना कबूल नहीं फरमाएगा। हाजरा अगर तू कदरदान निकली तो बता हमने ना कदरी कब की।
इसलिए कहते हैं नबियों के किस्से अपने घर में पढ़ के सुनाया करो, सहाबा के किस्से अपने घर में पढ़ के सुनाया करो, नबी की सीरत पर मुस्तनद किताब अपने घर के अंदर लाओ। अम्मा खदीजा का किरदार कैसा था, अम्मा आयशा का नबी के साथ प्यार कैसा था, हजरत फातिमा की खिदमत ईमानदारी घर के अंदर अली के साथ कैसी थी, खुदाए पाक की कसम सहाबा का नबी के साथ रवैया प्यार कैसा था। सुनाओ सुनाओ, आज क्रिकेटर हमारे घर में, फुटबॉलर हमारे घर में, वॉलीबॉल मैच वाले हमारे घर में, दुनिया के लल्ले थलल्ले हमारे घर में। हमारे घर में सिद्दीक नजर नहीं आएगा, हमारे घर में उमर नजर नहीं आएगा, हमारे घर में मुआविया नजर नहीं आएगा, अली उस्मान हुसैन नजर नहीं आएगा। हाँ 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 मुसलमानों, तेरे मेरे पर ऐसा वक्त आएगा मुझे हुसैन को तलाश करने के लिए करबला में जाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, मुझे साहबा को तलाश करने के लिए मदीने में जाना पड़ेगा। फिर मैं रो के क्यों ना कहूँ, अल्ले छलल्ले हमारे घर के अंदर, नाच गाने वाले हमारे घर के अंदर, पर्दे उजाड़ने वाले हमारे घर के अंदर, औलाद माँ बाप की बेदबियां करने वाले हमारे घर के अंदर, दस्तरखान से लेकर बेडरूम तक, बाथरूम से लेकर मस्जिद के मेहराब तक अल्लाह की न शुक्रिया करने वाले हमारे घर के अंदर। फिर आंख का आंसू तड़प तड़प के रुखसार पे गिरता है, आंखों की पलकों के बालों को गीला गिर करके यहाँ आकर तेरे मेरे से इतना सा कतरा तेरे मेरे से सवाल करता है, बता बता बता, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुझे पता भी है जो दिया तूने अपने घर के अंदर घर रोशन करने के लिए जलाया था, उस दिए ने तेरे घर का सारा अल्लाह अकबर कुनबे को जला के रख दिया है। नतीजा क्या निकला, सिफर बटा सिफर होके कब्र में जा रहा है, कलमे वाली चादर ऊपर पड़ी हुई है, 4 तकबीर नमाज जनाजा कहने के लिए मुजीबुर रहमान अब्दुल हन्नान साहब सामने खड़ा हुआ है। उधर से आवाज आ गई सफेद दुरुस्त फरमा लो, इधर से आवाज आ गई कोई रह तो नहीं गया, इधर से आवाज आ गई जल्दी करो वुजू कर लो, लाइनों में खड़े हो जाओ। मौली साहब ने कुछ फजाइल सुना दिए जनाजे के, कुछ फजाइल बता दिए मैयत के। मौली साहब ने सबर तलकीन के बारे में कुरान पढ़ के सुना दिया। उसके बाद मौलाना ने बड़े झूम झूम से कहा नियत चा करो, 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते फरिश्तों अब्दुल हन्नान को समझा, अभी तो माड़े में तकरीर करके आया था, अभी तो मेरी तौहीद के फलेरे बुलंद करके आया था, अभी तो अल्लाह का कुरान सुना के आया, तू तो कम से कम झूठ ना बोल, तू तो कम से कम झूठ बोलते हया कर। क्या कह रहा, सना वास्ते अल्लाह ताला के, जी 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 सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमा रहे औकात दिखा दूं, तेरा भांडा फोड़ दूं, तेरा झूठे का दावा खत्म कर दो। इलाहुल आलमीन क्या खत्म करेगा, फरमाया जरा मैयत के चेहरे पर से कलमे वाली चादर हटा। मैंने मैयत के चेहरे से कलमे वाली चादर हटाई, मायूसी मायूसी। फरमाया ऊपर तो 6 कलमे लिखे हुए, ऊपर तो ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ, ऊपर तो आयत करीम आयतल कुर्सी लिखी हुई, लेकिन इस चादर में वो छुपा के लाया जिसे जिंदगी में एक मर्तबा कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आया है। इस गंद का मैं क्या करूं, उठा फेंक इसे। जब कमाऊं पूत था तो तेरा तेरा था, अब जब बिस्तर पर पेशाब निकलने लग गया मेरे हवाले ला के कर दिया, हुन सुपुर्दे खुदा हुन याद आया। जब 15 साल का हुआ था, अल्लाह अकबर इस्लाम की जिम्मेदारियां इसके ऊपर आई थी। जब 7 साल का 10 साल का हुआ था, उस वक्त डोरा सर में आंसुरमे का लगाती, उस वक्त इतने गुलाब की खुशबू लगाती, उस वक्त चिट्टा चोला पहनाती, सर पे टोपी रखती, तेल डाल के सर में कंगा करती, अल्लाह अकबर जेब में 20 रुपए डालती, अल्लाह अकबर शलवार टखनों से ऊंची रखती, फिर दरवाजे तक छोड़ने के लिए अल्लाह के घर में आती, फिर कहती सपुर्दे खुदा मुझे मेरी किबरियाई की कसम जमीन वालों को भी अच्छा लगता, आसमान वालों के लिए भी अच्छा लगता। अब ये गंद का टोकरा लेके आया, बदअहदी इसके अंदर, बेवफाई इसके अंदर, झूठ इसके अंदर, गीबत इसके अंदर, चुगली इसके अंदर, धोखा इसके अंदर, बीवी के हुकूक इसके अंदर, बेटियों की विरासत का हक ये खा के आया, बहनों का हक ये दबा के आया, पुप्पी को ये तंग करके आया, मामे मासी को ये तंग करके आया, पड़ोसियों को ये तंग करके आया। पूछ 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 4 तकबीर नमाज जनाजा कहने वाले से इसको को आंखें खोल के बता, आज जो तेरे पे चेहरे पे ये मायूसी है, बता बता बता, किल किल मजबूरों के आंसू साथ लेके जा रहा है। इतनी वजनी चरपाई के फरिश्ते भी दूर हट के खड़े हो गए। अगर मैं मलकुल मौत
को बोलने की इजाजत दे देता तो मलकुल मौत पूरे कुलबे के अंदर खड़े होकर कहता मैं इसे नहीं लेके जाता। अल्लाह अकबर, इसके अंदर से गुनाहों की बदबू आ रही है। उलमाए किराम ने फरमाया जब मलकुल मौत आता है तो इंसान के जिस्म के अज़ाओं को सूंघने लग जाता है, कंधे सूंघते हैं, जुबान सूंघता है, हाथ पैर सूंघता है। दूसरे फरिश्ते कहते हैं क्या कर रहा है, का मुंह सूंघ के देख रहो, इसने सारी जिंदगी झूठ ही बोला कि जुबान से अल्लाह का नाम भी लिया है। इसके माथे को देख रहा हूं, डेरे इस्माइल खान की इसके सर पे सरदारी थी, नमाज का सजदा न जोर न सर, ईद की नमाज का सजदा भी इसके माथे पे नजर नहीं आ रहा। क्या करना है इस गंद को लेके जाकर? उलमा बताओ बताओ असफल साफिलीन क्या है, सिज्जीन क्या है, इल्लीन क्या है? फरमाया पहले आसमान तक रू हो जाती है। आसमान का दरबान कहता है इस गंदी चीज को क्यों ले आ, नीचे फेंक, जहन्नम के जेल खाने में फेंक दे। इसका अल्लाह के इस आसमान वाली दुनिया के अंदर एक कमरा भी बनाया नहीं गया। लेकिन यहां कुछ चाल और चल रही है। मरहूम दे साले सवाब अली कुरान खानी कल थी सी अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को बुलाएगा, वो कहेगा जी पेट्रोल महंगा हो गया, लिफाफा जरा महंगा कर दो। हाँ मौलाना पहले कुरान पढ़ने का रिवाज हुआ करता था, अब कौन आके कुरान पढ़ता है? इधर से कोई सरदार आके बैठ रहा है, इधर से सरदार कोई मोबाइलों की चमक, कोई जैकेट की धमक दिखा रहा है, गऊ तकियों पे मिनरल वाटर पानी, टिश्यू पेपर आगे पड़े हुए हैं, अखबार हुक्के की चिल में आगे छुड़क छुड़क कर रही हैं। मरने वाला कहता हो बगैर तो कुछ तो शर्म करो, अभी मेरी कब्र की मट्टी भी सूखी नहीं पड़ी, अभी मेरा कफन भी अल्लाह अकबर ताजा है, तुम्हें शर्म ही नहीं आती क्या? मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे। ये सारे का सारा कुनबा यतीमों का माल हड़प हड़प करके अब्दुल हन्नान समेत खा के जा रहा है, तुम्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। बाबूजी इंसाफ करके जाना, मैं धोखा करके नहीं जाता। मेरा भाई मरा, मैं भतीजों का कुछ उम्र क्यों निकालूं? मैं अपना मोटरसाइकिल बेचता, मैं अपनी साइकिल बेचता, मैं अपना रकबा बेचता, मैं कमा ठेके पे दे देता। ना ना, भतीजों से नहीं लूंगा, मैं खुद अपने भाई की साले सवाब का खर्चा करूंगा। खुदा की कसम जग भी राजी होता, रब भी राजी होता। या तो पहला ही एम्बुलेंस वाले का उधार बाकी है, 8 साल बाद बिस्तर पर बीमार रहा, मेडिकल स्टोर वाले का उधार बाकी। डेरे इस्माइल खान से जवाब मिल गया, भक्कर लेके गया, भक्कर वालों ने लाहौर रेफर कर दिया। अल्लाह अकबर, पूछ मोहल्ले वालों से, पूछ इस बेवा की चिट्टी चादर को खींच कर कि ये मरने वाला तेरे पे कितना कर्जा चढ़ा के जा रहा है, तेरी बालियां कहाँ गई, तेरी अंगूठी कहाँ गई, तेरे हाथ के कड़े कहाँ गए। अब जो 4 बर्तन घर में खड़क रहे थे, जिसके सारे यतीमों ने रहना था, जिसके सारे बच्चियों ने जिंदगी गुजार कर अपने बाप को याद करना था, ये वसेब ऐसा जालिम निकला। अल्लाह अकबर, अभी तीसरा दिन नहीं गुजरा, घर का घर सारा खाली करके जा रहा है। वीवी देगा पकाना ले, पूछो तो सही है कहां से आई? अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मेरे अजीजों अभी मौत की सीट पे कुर्सी पे बैठ के आया गाड़ी में, और जाना भी 7-8 घंटे का सफर कर कर मंजिल पर। मुझे क्या झूठ, मुझे क्या जरूरत पड़ी? मेरे अजीजों में आपको किसी मसलक को जोड़ के जाऊं, इस मिंबर का हक बढ़ता है कि बैठने वाला। और मेरे अजीजों, पंजाबी में उर्दू में कहावत है, जिसका खाए उसके गीत गाए। अल्लाह यहां से रोजी दे रहा है, हक तो अदा करना चाहिए। नाराज ना हो तो अगली बात और कह के जाऊं, दुआ होगी जी। वली अब्दुल हन्नान ने दुआ कराई, दस्तार करो जी, दस्तार करो। वड्डा भरा है, इस वड्डे भरा की जिसके दरवाजे पे 2 महीने पहले इसकी भाभी हाथ जोड़ के आई थी, तेरा भरा बिस्तर ते पे डॉक्टर चौकी फीस मांग देने। अल्लाह अकबर, हालांकि तेरे बैंक में पड़ा था, तेरी जेब में मौजूद था, उस वक्त दस्तार नजर नहीं आई। 4 बच्चियां जिसकी जवान लेडी वाले की हो गई, इसी सदमे में उसका जनाजा उठ गया। उस वक्त तो बड़े भाई को दस्तार नहीं याद आई थी, उस वक्त तो कह रहा था मेरे म्यार दे रिश्ते कोई नहीं। अल्लाह अकबर, जालिमा, बेगैरता, बेशर्मा, बेहया, उस वक्त शर्म करता, गरीब भांजी भतीजी को बहू बना के लाता, लेकिन तेरा पैसा लल्ले थल्लों पर। सारी रात माड़े वालों को सोने नहीं दिया, इतना ढोल बजा।
मुल्तान तो कंजर आए ने, झंग दो गंजर आए ने, भक्खर तो गंजर आए ने, ये चिट्टी चिट्टी दाढ़ियों वाले भी कहते कंजर नचाम दे पेने। ये कंजर है क्या? कौन सी डिक्शनरी के अंदर कौन सी के वर्ड का मानी है मुझे बताओ। औरत ही औरत है, कंजर औरत को कहते हो ना, कंजरी औरत है। औरत 4 रूप में पहचानी जाती है, माँ, बहन, बेटी, अल्लाह अकबर, बीवी। ये 4 रूप औरत के सबसे आला। इसका मतलब जो अपनी शादी में नचा रहा है, कंजरी नहीं नचा रहा बल्कि माँ को नचा रहा है, कंजरी नहीं नचा रहा बीवी को नचा रहा है, कंजरी नहीं नचा रहा बहन को नचा रहा है। ऐसा भी कोई कंजर, वो तो परले से परले दर्जे का कंजर होगा जो अपनी शादी के अंदर अल्लाह की कसम अपनी बेटी को नचा रहा है। ओ मेरे वीरा, खुदा के वास्ते सारी रात ढोलक बजता रहा, सारी रात घुंघरू खनकता रहा, सारी रात पायल की आवाज कानों में आती रही, और फिर कुरान के साए में रुखसत करके कह रहे हो इसकी गोद में राबिया बसरी आएगी। पर्दा हटा, इमामुल अंबिया ने अपना चेहरा मुबारक अंदर किया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद अली पाक तशरीफ ले आए। अम्मा फातिमा को गर्मी के अंदर शिकर दोपहरे में मोटा जोड़ा पहना देखा, माँ के पसीने से कपड़े भी तर तर हो गए। अली पाक कहने लगे फातिमा गर्मी में तूने मोटा जोड़ा क्यों पहन लिया? कहा अली तूने पर्दे से नबूवत के हाथ की खुशबू नहीं सूंघी? कहा क्यों? कहा अभी अभी मेरे अब्बू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, छाती मार के पर्दा हटा के गए। फातिमा फातिमा जिब्राइल आया था, कह रहा था औरतों को हुक्म करो मोटा लिबास पहने, बारीक लिबास जिसका पहन लिया और बारीक लिबास में जिसके जिस्म नजर आ गए वो जिस्म जन्नत की खुशबू से मारूम कर दिया गया था जाएगा। अली मैं डर गई, मैंने गर्मी में भी मोटा लिबास पहन लिया है। वो सर से दुपट्टा उतारने वालियां, कसूरवारों बाइकाट तुमने उनको चौका क्यों ना किया? जो रमक से माड़े से डेरे इस्माइल खान से जो गाड़ी औरत को मेरे अजीजों कंडक्टर बना कर कराची जा रही है, कोई एक भी शरीफ इंसान है जो उसे बैल की निगाह से देखता है? जब वो तेरी घंटी पर, तेरे इशारों पर, तेरे आंख के मटक्के पर जब वो पानी लेके आती है, लंच बॉक्स लेके आती है, खुदा की कसम बताओ सिवाय एक के, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं तनकीद का निशा, कोई उसे देखता है बैल की निगाह से सबसे पहले उसके हया वाले हिस्से पे नजर पड़ती है कि नहीं? खुदा की कसम ईमानदारी से बताओ, इतनी बेहयाई में अगर अल्लाह ना करे गाड़ी की टक्कर, अब ये 52 आदमी मरे कोयटा जाते हुए, अगर इस हालत के अंदर मौत आ जाए तो मलकुल मौत कहां लेके जाएगा? तुम अब्दुल हलाल की तकरीर 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 सुन के मजाक ना उड़ाना, इवें ना कहना मौलवी बड़ा बरस के गया। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे पिछले दिनों आपके रोज़े मुबारक के सामने बैठा हुआ था। तकरीबन उस दिन मुझे 7-8 मिनट हुजूर के रोज़े पर हाज़िरी का मौका मिला। किसी ने मेरी व्हील चेयर नहीं हिलाई, मैं अल्लाह की कसम वादा करके आया था। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरी तश्कील फरमा दो। वो तश्कील मुझे याद आ गई जो आपने हज़रत मुआज़ की फरमाई थी जब यमन की तरफ आपने इनको हाकिम बना कर भेजा। अल्लाह अकबर। आप बार बार फरमा रहे थे माज में मोहम्मद का मुखड़ा देख ले, मेरा चेहरा देख ले। जब बार बार दिखा रहे थे वो देखते जा रहे थे, तो फिर आपने फरमाया था कमली वाले इतना क्यों दिखा रहे हो? फरमाया मुआज लगता है अब आएगा तेरी मेरी मुलाकात नहीं होगी, तू मुझे मदीने में नहीं पाएगा। ए मुआज मिंबर पाएगा, मिंबर का खतीब नहीं पाएगा, महराब पाएगा, मुसल्ले पर इमाम नहीं पाएगा। हज़रत मुआज अल्लाह अकबर रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह फिर इतने कम अरसे में जुदाइयाँ क्यों? फरमाया जिस मिशन की तकमील के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा उसी मिशन को पूरा करने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। ए मुआज अगर बच गया तो आके मदीने में मुलाकात कर लियो, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मोहम्मद हौज़े कौसर पर तेरा इंतजार करेगा। हज़रत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीने आए, साहबा के चेहरे उतरा देखा, दिल का उजाला रात के अंधेरे में तब्दील देखा। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने यूं नहीं पूछा कि हुजूर का हाल कैसा, हमारी आंखों में आंसू देखकर साहबा कहने लगे, मुआज कहने लगा मोहम्मद आराम कहाँ फरमा रहे हैं? मेरे काम ने कहा माशा के हुजरे में। हज़रत मुआज वहाँ खड़े हो गए, सलाम पढ़ा और रोके फरमाया या रसूल अल्लाह तश्कील की थी, कारगुजारी सुनाने के लिए आया।
मैं भी हुजूर के रोज़े पे जाली मुबारक के सामने दुरूद सलाम पढ़ा। मौलवी मुजीब साहब मैंने भी कहा, मैं या रसूलल्लाह तश्कील कर दो और हर साल कारगुजारी सुनाने के लिए बुला लो, हर साल तश्कील करो, हर साल कारगुजारी सुनाओ। जब इतने से दिन रह जाए ज़िंदगी के, फिर सिफारिश कर दे रब से, अल्लाह हमेशा के लिए मदीने बुला ले। मौत आए, माड़े के कब्रिस्तान में कब्र बनेगी, हफ्जाबाद पीर महल बनेगी, अपने भी पता आए या ना आए, मोहम्मद के रोज़े की छाँव में कब्र मिल गई तो खुदा की कसम अपना आए ना आए, लेकिन 70,000 फरिश्ता सुबह आएगा, 70,000 फरिश्ता शाम आएगा। जो अल्लाह से मांग रहे हैं, मांगते हुए ख्याल नहीं आता क्या मांग रहे हैं। हम तो शरीयत के हर मामले में, हत्ता कि उसके सामने मुंह खोलने में भी उसके पाबंद। हाई बाई ना मांगवारा करो, एक फेंकी ना फेंका करो, बल्कि क्या मांगा करो, हाथ उठाकर सर झुकाकर मुजरिमों की तरह, सवालियों की तरह मेरे से मांगा करो। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो अपने बच्चे को म्युनिसिपल कमेटी का चपड़ासी बनाता है, मैंने तो तेरे बच्चे को दुनिया का इमाम बनाने का फैसला कर रखा है। मैंने तो तेरे घर वालों को तेरी आंखों का नूर, तेरे दिल का सुरूर बनाने का कह रखा है। और मांगते हुए शर्म तो किया कर, ख्याल तो किया कर, जो तू मेरे से मांग रहा है मांगता हुआ अच्छा लगता है। जो तू मांग रहा है ये अच्छा होता तो अल्लाह की कसम मेरा मोहम्मद पेट पे पत्थर बांध के ना फिरता। अगर ये अच्छा होता तो नबी का जनाजा 17 पेवंद वाले कुर्ते में ना उठता। अगर ये जो तू मांग रहा है अच्छी चीज़ होती, फातिमा 17 पेवंद वाले चादर में रुखसत ना होती। अगर ये चीज़ अच्छी होती, अल्लाह अकबर, बिलाल का चमड़ा ना उधेड़ता। मालिक कायनात ये स्पीकर है, ये माइक है, ये स्टैंड है, ये कैमरा है, ये भाई कैमरे वाला, मूवी वाला या साउंड, ये डब्बे, हर चीज मार्केट में लेने के लिए गए। अल्लाह अकबर, ऊपर पर्ची लिखी हुई थी, हल्का सा चाइना का मोबाइल लेने के लिए चले जाओ, 1 साल की वारंटी होती है। अल्लाह इतनी से लेकर इतनी बड़ी चीज तक हर चीज की वारंटी है। अल्लाह इस दुनिया की भी कोई वारंटी गारंटी होगी। फरमाया बंदे मैंने बनाकर सबसे पहले बता दिया, तुझे भेजने से पहले मैंने पहले बता दिया। इस दुनिया के जाहिर बातिन को तेरे सामने रख दिया, इस दुनिया की हकीकत को मैंने तेरे सामने रख दिया। क्या फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जितनी भी चमक के आ जाए ये धोखा दे के जाएगी। अल्लाह अकबर, मेरी रहमत वाले आंचल में रहना, इस दुनिया के दुपट्टे को अपने सर पे रखना, आज नहीं तो कल धोखा दे के जाएगी। बड़े मकानों के अंदर से लेके जाएगी, डेरों को उजाड़ के जाएगी, महलों को उजाड़ के जाएगी, बड़े बड़े शाही महल खाली कर दिए जाएंगे। नहीं यकीन आता, जा 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 माड़ा शहर के कब्रिस्तान में चला जा, या वो सो रहे हैं जिनसे मुलाकात करने का टाइम लेना पड़ता था। आज इतने वेले पड़े हुए इनकी औलाद भी इनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आ रही है। जा पड़े हुए। ओहो, 1 साल के बाद मियां लुकमान जाते हैं, अल्लाह तेरे बच्चे को ईमान की सलामती दे, कुरान का आशिक भी बनाए। अल्लाह आपके भाइयों को, बहनों को, 2 भाई 1 बेटा 2 बहनें, आज सादत तेरे घर में आई, सारे सबने कुरान पढ़ा, अल्लाह ने कुरान के हाफिज बनाए। मौलवी मुजीब साहब, हमारी अकलों पे पर्दे पड़ गए मेरे प्यारो। 1 साल के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? 1 फावड़ा कसी, 2 दावड़े मट्टी के, 20 रुपए के गुलाब के फूल अम्मी के लिए, जो 9 महीने तुझे मुझे पेट में उठाए फिरती रही, तेरी खातिर उसने सर्दी के मौसम में पेट भी कटवा दिया। अल्लाह अकबर, टांकों में पीप भी पड़ गई थी, अल्लाह गनी, बुखार के अंदर भी रोटी पका के दी थी, बीमारी में भी उसने कपड़े धो के दिए थे। अल्लाह अकबर, पेट कटा हुआ था, खून निकल रहा था, फिर भी दूध की धारे तेरे मेरे हलक के अंदर उतार रही थी। आज ये सिला दिया तूने माँ को। वो बाप जिसने जवानी तेरे पे कुर्बान कर दी, बुढ़ापा तेरे कदमों पे ला के रख दिया। वो बाप जिसने तेरे लिए मकान उसने बनाया, दुकान उसने बनाई, गाड़ी उसने बनाई, लेकिन तेरे लिए चिट्टे कागज पे अंगूठा छाप कर दिया, अंगूठा लगा के दे दिया। वो दिया तूने उस बाप को। 1 साल के बाद गया, अम्मा तक रही है कब्र में से, अब्बा देख रहे कब्र में से। 1 साल के बाद गया, 2 दावड़े मट्टी के डाले। जब पहला
दाबड़ा मट्टी पे डाला, माँ की कब्र हिल गई। अब्बा के रोने की आवाज आई। मैं क्या बुजुर्ग हंजू क्यों आ गए, अम्मा क्यों रोई? कैसे बदबख्त से पूछ। 1 साल के बाद आया, वो भी मिट्टी फेंक के चला गया। 1 साल के बाद आया, 2 दाबड़े मिट्टी डाल के चला गया। मैंने कहा अम्मा तेरे लिए सोना लाता, चांदी लाता, का कौन थूकता है सोने चांदी पर? यहाँ जिस कोठड़े में डाल के गए हो, ना सोने की औकात है ना चांदी की औकात है। यहाँ तो मोहम्मद वाली अमलों की डोली काम आ रही है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अम्मा तेरे बच्चे को क्या मैसेज दूं? मिट्टी डाल के ना जा। क्या डाल के जाता? का मेरे बच्चे को पैगाम दे, मट्टी का दाबड़ा ना लाता, फूलों की पत्तियां ना लाता, अगरबत्तियों का पैकेट ना लाता, मखाने की थैली ना लाता। क्या लेके आता? घर से वुजू करके आता, हाथ में तस्बीह पकड़ता, हर दाने पर सुभान अल्लाह कहता आता, लब हिलते हर होंठ हिलाने पे कुल अल्लाह पढ़ता आता। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, घर बेशक 10 मील दूर था, 50 मील दूर था, आकर 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ जाता। कब्र के ऊपर मेरे बेटे का काम बन जाता। इसके पढ़ने से मेरी कब्र का टुकड़ा जन्नत का बाग बन जाता। ये क्या का तमाशा कर रखा है? मेरे प्यारो मेरे प्यारो मेरे प्यारो, बस थोड़ी सी फिक्र कर लो। जितनी दुनिया की फिक्र कर रहे हैं उससे ज्यादा कब्र की फिक्र करो। वो अंधेरा मनाउल डोर शेडिंग का पता कोई नहीं, वो गैस गूस का पता कोई नहीं यकीन आता। सुबह कब्रिस्तान की दीवार के पास कान लगा के खड़े हो जाना, कोई ना कोई तो कब्रिस्तान में पड़ा होगा, और उससे जाके पूछना अब्दुल हन्नान रात रो रो के सुना के गया, सच कह रहा है। अम्मी भी रोएगी, अब्बा भी कहेगा, भाई भी कहेगा कि अब्दुल हन्नान ठीक कह के गया। ये कब्र वाली मार्केट है, या दुनिया का पैसा नहीं चलता, या तो आमना के लाल का तरीका चला करता है। जो नबी की ताबेदारी के नबी की ताबेदारी के तालाब में नहा के आएगा, गोता लगा के आएगा, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन के आएगा, कब्र उसके लिए वो सेज बनेगी, दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। पिछले साल मेरे अजीजों मुल्क शाम में बाबे सगीर कब्रिस्तान में हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी मेरे साथ थे। अल्लाह वालों का टोला खिदमतगारों में शामिल हो गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की खबर आई, मैं नीचे तहखाने में हज़रत के साथ उतर गया। मैंने कहा साया पीर है, मुरब्बी है, मुझे इजाजत दे दे, मैं बिलाल की कब्र को सीने से लगा के अपना हाथ ठार लो। अल्लाह अकबर। मैंने सैयदना बिलाल हबशी की कब्र को सीने से लगाया। मैंने कहा तू वही बिलाल है जो कलमे के लिए मक्के की धरती पे पिटता था। बिलाल तू कितने मुकद्दरों वाला, तेरे कलमे का ज़ामिन बिना कलाल है, तू मेरे कलमे का ज़ामिन बन जा। मैं टूटा फूटा बिलाल तेरे रोज़े पर आया, तेरी कब्र पर आया, मैं तुझे कलमा सुना रहा हूँ। कलाम ना कलाल जब तुझे हौज़े को सर पिलाए, मेरे ईमान की गवाही दे देना, तेरा बचा हुआ मुझे मिल जाए। आपस के अंदर मुकाबला का होता है, बगल गिर होते हैं, हाथ मिलाते, पूछते से कितों आए हो, हालात की क्या आपका हाल है? लगता है बिलाल ने जब अल्लाह अकबर मेरे कब्र को अपने सीने से लगाया, बिलाल ने भी पूछा होगा तो कौन है? मैंने कहा मैं आज के रसूल हूँ, गुलाम रसूल हूँ, मैं जलसों में कहता हूँ जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। बिलाल ने मुझे यूँ धक्का दे दिया कि कौन सा आज के रसूल है 14वीं सदी का? तो आज के रसूल कैसे बना? मैं तकरीर की मिनरल वाटर पिया, तकरीर की अल्लाह अकबर मैंने डाइट वाली बोतल पी, तकरीर की मैंने मक्खन परोठे खाए। बिलाल हंसने लग गया, कहने लगा तू आज के रसूल मक्खन परोठे खा के मिला, अब बना मैं आज के रसूल मक्के की धरती पे चमड़े उधड़वा के बना। अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन होगा, पता लग जाएगा किस आज के रसूल को अपने सीने से लगाएगा और किस आज के रसूल को देख के अपना मुंह फेर लेगा। और मेरे प्यारो खुदाए पाक की कसम, अभी अभी साहबा का नारा लग रहा था, इधर से आवाज आ रही थी चसड़ी आई, मजा नहीं आया, हम मजे के चक्कर में ले गए, मौत हमारी जिंदगी में उजाड़ फेर के चली गई। खाने में हमारे मजे, पीने में हमारे मजे, सोने में हमारे मजे, रोने में हमारे मजे, बीवी के पास औलाद के पास हमारे मजे, मैच में हमारे मजे, 50-50
50,000 पूछ मुजीबुर रहमान से लाखों रुपए जलसे पे लगा, मौलवी ने चस नहीं कराई, मजा नहीं आया। चस से निकलो, मजे के चक्कर से निकलो, अमल के चक्कर में आ जाओ। खुदाए पाक की कसम 1400 साल हो गए, यहाँ भी तो अरसा हो गया होगा, मजे मजे के चक्कर में जलसे हो रहे, लेकिन एक आदमी, अल्लाह मेरी गलती माफ फरमाए, लेकिन मेरे अजीजों मजे लेके जा रहे हैं, अमल नहीं लेके जा रहे। अल्लाह के वास्ते मजे छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते मजे छोड़ दो। ठीक है, कुरान शान वाला, कुरान पढ़ने वाले शान वाले, कारी कुरान शान वाले, खतीब शान वाले, इज्जत वाले, लेकिन मेरे अजीजों अमल की नियत से सुना करो। कोई भी हो, रंग का काला हो, कद का बड़ा हो, जिस्म का पतला हो या मोटा हो, अरबी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, सादा बोलने वाला हो, तरन्नुम से बोलने वाला हो, बस ये देखा करो बैठने वाला किसका नाम ले रहा है और उसका नाम सुनकर हमारी जुबानों पर सुभान अल्लाह आ रहा है। कौम तो मेरे अजीजों फिर भी राजी नहीं हुई। एक कारी, एक नाथ खान, एक खतीब अभी यहाँ सुना रहा है। 1400 साल, पौने 1400 साल पहले एक खतीब ने करबला के मैदान में सुनाया था। मिंबर फोम के गद्दे का नहीं था, मिंबर नेज़े की एनी का था। अल्लाह अकबर। सुनने वाली बहन थी, सुनाने वाला भाई था। जब सारा कुनबा उजड़ गया, मैं करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र के पास खड़ा था। साथ इब्ने हज़रत अब्बास लेटे हुए थे, इधर हबीब इब्ने मुज़ाहिर लेटे हुए थे। मैंने कहा हुसैन हम तो मज़े लेते रहे तेरे शान को सुनकर, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, सुन्नियों का वाह हुसैन, शाह हुसैन, शाह हुसैन। आज तक हम इसी चक्कर में रहे। हुसैन बता मदीना क्यों छोड़ा, नाने का दर क्यों छोड़ा, माँ फातिमा का घर क्यों छोड़ा, अब्बे की मस्जिद, अब्बे का मिंबर तूने क्यों छोड़ा। हुसैन बता बेटियां क्यों लेके आया, बहनें क्यों लेके आया, निकड़े निकड़े बाल क्यों लेके आया, 2 साल के क्यों लाया, 19 साल का कड़ियल जवान क्यों लेके आया। हुसैन मेरी कौम कभी सियासत कहती है, मेरी कौम सदारत कहती है, मेरी कौम कभी 2 शहजादों की जंग कहती है। हुसैन मेरी समझ में तो नहीं आता। और मेरे प्यारों गिले अपने जगह, गिले अपने जगह, गिले अपने जगह। लोग कहते पुत्र थे सारे सोने ने, लेकिन मेरे पुत्र वर्गा कोई नहीं। मैं कहना शहजादे तो बड़े हैं, लेकिन मोहम्मद के शहजादे जैसा कोई नहीं। लाख यजीद एक तरफ हो जाए, मोहम्मद के हुसैन की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया सारी एक पलड़े में रख दो, यजीद यजीद रहेगा, हुसैन हुसैन रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों में कह मेरे का हुसैन, कोई कहता 2 शहजादों की जंग है, कोई कहता कुछ है। हुसैन तू ता 10 का ये सवाल तो आपस में बहन भाइयों ने किए थे। जब अली अकबर लेटा था, अली असगर लेटा था, पूरा कुनबा पड़ा हुआ था, उस वक्त मेरी बहन खेमे में से यूं जाती मार रही थी। कह लगी वीरा खक मेरे पास भी नहीं बचा। हुसैन कह लगा झोली मैंने भी झाड़ के दिखा दी। कह लगी फिर बता बता नतीजा क्या, करबला के बोर्ड से क्या नतीजा नाने की उम्मत को दे। कि मेरी बहना, मेरी माँ जाई, मेरे अब्बे अब्बे की निशानी, अगर बच गई तो नाने के रोज़े पे जाके नतीजा सुना देना। अगर मैं बच गया तो नाने के रोज़े पे जाके नतीजा सुना दूंगा। और ये नतीजा नाने की दुआओं के सदक़े से पूरी उम्मत में अनाउंस कर दिया जाएगा। नतीजा क्या था, अल्लाह अकबर। भाई सजदा लेके आया, बहन पर्दा लेके आई। खैमे में पर्दा था, तलवारों के साए में सजदा था। अल्लाह ने हमारे पे करम फरमाया, नाने की दुआ रंग ले आई। ज़ैनब ने में पर्दा बचा दिया, हुसैन ने करबला में सजदा बचा दिया। फिर मेरा भी जिस्म थर थर कांपने लगा। मैंने कहा हुसैन तेरे नतीजे को मैंने कबूल किया, हुसैन तेरी शहादत को मैंने कबूल किया। अल्लाह मुझे माड़े ले जाए, डेरे इस्माइल खान ले जाए, वहां जाके कहूंगा ओ लोगों रब्बे अकबर की कसम, ज़ैनब जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, कयामत तक हुसैन जैसा सजदा भी कोई नहीं कर सकता। इस नतीजे को आगे लेके मेरे प्यारों अपनी जिंदगी गुजारो। क्या हर वक्त दुकान पे मकान पे हाय मर गए, हाय मर गए, फसल चंगी नहीं हुई, कोरा पड़ गया, कमाद अच्छा नहीं हुआ। मुसलमान फरमाया बंदा तो किसी हाल में खुश नहीं। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरा बंदा शुक्र करेगा तो और बढ़ाऊंगा, गाड़ी चलती रहेगी। अल्लाह अकबर। अगर न शुक्री करेगा तो किसी रोड पे गाड़ी खराब हो जाएगी, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब ये रिज़्क़ तेरी नस्लों के लिए उठा लिया जाएगा, तेरे गुनाहों की वजह से, तेरी औलाद से, तेरे कुनबे से, खानदान से उठा लिया जाएगा। एक
एक बंदा घर में कमाता है, अल्लाह अकबर, तनख्वाह सबके हिस्से में आती है, एक सजदा करता है, सबके हिस्से में आता है। फरमाया अब एक की बात नहीं, 10 की बात नहीं, पूरे का पूरा कुनबा नमाजी बने, पूरे का पूरा कुनबा कुरान की तिलावत बने। ओए लोगों, किसी की मिरास जदाद है, किसी की सोना चांदी है, अल्लाह करे हमारी विरासत कुरान बन जाए, हमारी विरासत नमाज का सजदा बन जाए, तहज्जुद के अंदर मुलाकात बन जाए। अल्लाह अकबर। मौलाना मुजीब साहब, मैं पन्नू आकिल के इज्तिमा, नक्शबंदी इज्तिमा में था। अगले दिन सुबह मेरे पास अल्लाह अकबर सुई गैस महकमे के ऑफिसर आए, कहने लगे हज़रत दुआ अच्छा करो, मेरे पास औलाद कोई नहीं, पैसे की कमी कोई नहीं, ज़राए की कमी कोई नहीं, असबाब की कमी कोई नहीं, ताल्लुकात की कमी कोई नहीं। कराची से लेकर पेशावर तक कोई मैंने मेडिकल सेंटर ना छोड़ा, कोई डॉक्टर, कोई गायनाकोलॉजिस्ट ना छोड़ी, कोई मैंने लेडी डॉक्टर ना छोड़ी, कहीं से मुझे खैर ना मिली। मैंने कहा मैं एक अस्पताल का तुझे नाम बताऊं? क्या लगा साइयां बता। मैंने कहा जाएगा, कभी चला जाऊंगा। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अकेला ना जाना, अपनी बीवी को साथ लेके जाना। डॉक्टर का मैं बताऊंगा, वार्ड का मैं बताऊंगा, फीस बड़ी सस्ती है, गरीब भी दे सकता है, अमीर भी दे सकता है, बिल ऑनर के बस से बाहर नहीं, रेडी वाला भी दे सकता है। क्या लगा क्या? मैंने कहा अल्लाह अकबर, अमल करेगा कजी। मैंने कहा अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, फीस आंख के 2 आंसू हैं। अगर तू दुनिया से अक जाए ना उम्मीद ना हो, एक मरतबा उस अस्पताल में अपनी बीवी को साथ ले जा, रात का वक्त तो अपनी बीवी को उठा लेना, पानी के छपाके मार के वुजू कर लेना। अल्लाह अकबर। अदब से न्याज, अदब से गुनाहगार बनकर, अल्लाह अकबर, उसका मुजरिम बनकर उसके दरबार में आ जाना। अल्लाह गलती थी गई, अल्लाह मेरे से कसूर हो गया, मैंने तुझे छोड़ के दर दर मुंह मारा, मैंने मुंह की खाई। साया सुबह का भूला शाम को आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। मैंने कहा वीरा डॉक्टर साहब, अल्लाह अकबर, SDO साहब, बच्चे माँ के आगे रोए, माँ से बर्दाश्त नहीं होता, बंदा खुदा को रो के दिखाए, रब से बर्दाश्त नहीं होता है, उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह अकबर। रात का पहरो, अल्लाह अकबर, सन्नाटा सन्नाटा, कुत्ते की भौंक भी, चिड़ियों की चींची भी खत्म हो जाए, बच्चों की रीरी भी खत्म हो जाए, सन्नाटा हो, अंधेरा हो, तू हो मुसल्ला हो, सामने अल्लाह हो। अल्लाह अकबर। फिर एक मरतबा रो के दिखा देना, पहले अपने तमाम गुनाहों का, अपने तमाम जुर्मों का एतराफ़ करना और कहना अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैं मुजरिम बनकर मैंने इकरार कर लिया, अल्लाह मैं तेरे आगे झुक गया। साइया, इस गोद में किसी ने खैर न डाली, मुझे अपनों ने मायूस किया, मुझे हर डॉक्टर तबीब ने मायूस किया, मुझे रिश्तेदारों ने किया, मेरी माँ ने भी मुझे ताने दिए, मेरे बाप ने भी मुझे ताने दिए, मेरे यार ने मुझे ताने दिए, लेकिन अल्लाह मुझे एक दर तेरे नबी ने बतलाया और फरमाया वो दर ऐसा है, दिल का उजाला नहीं, रात के अंधेरे में चले जाओ, खैर मिलती है, खाली लौट के नहीं आते। सारे दरवाजे दिन में बंद होते, एक दरवाजा रात को भी खुला रहता है। साया में आ गया, रब्बे काबा की कसम, बीवी आंसू का मोल लगाए ना लगाए, अल्लाह ऐसा आंसू का मोल लगाता है, अल्लाह घर भी आबाद कर देता है, अल्लाह नसीबा भी आबाद फरमा देता है। आ जाओ, पलट आओ। सुबह का भूला वीरा शाम को घर आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहते। अपने बच्चों को आदत डालो, मोबाइल तुम्हारे बच्चों के हाथ में, बच्चों को आदत पड़ गई, मोबाइल तुम्हारे हाथ में, नखुल पालिश तुम्हारे हाथ में, बच्चों को आदत पड़ गई। जब मुसल्ला तुम्हारे नीचे, कुरान तुम्हारे हाथ में होगा तो निकड़ों को भी आदत पड़ जाएगी। कहते हैं छोटा बड़े से असर लेता है। असर दिखाओ कुरान की तिलावत का, असर दिखाओ नमाज के सजदों का। अगर मेरी बातें सारी सही उलमा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कोई गलत हो गई मुझे इस्लाह कर देना। मैंने आपको सबक सुनाया, मैं मौलवी बन के नहीं आया, मैं शागिर्द बन के आया, मैं प्यास बुझाने नहीं आया, मेरे अजीजों प्यासों को प्यास बुझाने नहीं आया, मैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए आया। मैं तो दर दर फिरता हूँ। अगर इस हालत के अंदर मेरा अल्लाह मेरे से राजी हो जाए, इस बीमारी में अल्लाह कह दे कि तू मेरा बंदा, ये सारी दुनिया कहती है अल्लाह तू हमारा रब है, कभी वो भी कह दे तू मेरा भी कुछ लगता है, खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाएगा। फिर डेंगू भी कुछ नहीं कहेगा, फिर मेरे अजीजों नमूनिया भी कुछ नहीं कहेगा, फिर कोरोना भी कुछ नहीं कहेगा। लाख लाख सैलाब आ गए, पाँव के नीचे से गुजर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो मेरा हो जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह उसका बन जाता है। आखिरी बात, मुझे बहलोल याद आ गए, मुझे बहलोल याद आ गए। उनकी कब्र पे ही मेरे अजीजों में मुल्क शाम बगदाद हो के आया था। अल्लाहु अकबर, ऐसा मजा आ रहा था जैसे अल्लाहु अकबर सदियों पहला बहलोल सामने बैठा हो। अल्लाहु अकबर, वहां से भी निस्बत मिली, वहां से भी अल्लाहु अकबर पगड़ी बंदी, वहां से भी पगड़ी तो नहीं बंदी लेकिन पगड़ी की इजाजत मिल गई। कौन बहलोल है?
बाजार में निकले, एक हलवाई की दुकान है, किसी ने कहा बेलोल मुंह मीठा करेगा, कहा बिस्मिल्लाह, मुंह मीठा कराया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आगे गए, पानी का कीचड़ था, गली खराब थी, रोड के ऊपर एक लड़का, एक हसीना बैठी हुई थी, हसीना बैठे हुए थे। बेलोल का पाँव कीचड़ में गया, एक छींटा उड़ा, लड़की के कपड़ों पे गिरा, उसके हसीन से जानिशीन से बर्दाश्त न हुआ। आशिक माशूक का मामला था, दरमियान में बेलोल कैसे आ गया, आगे बढ़ा, बेलोल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बेलोल ने यूं करके चेहरा मला का अल्हम्दुलिल्लाह, रोटियां खिलाई थी, मिठाई खिलाई थी, तब तेरा शुक्र है, आजमाइश आई तब तेरा शुक्र है। अगला कदम उठाया, पीछे रोने धोने की आवाज आई। बेलोल ने पीछे मुड़ के देखा, थप्पड़ मारने वाला जमीन पे करवटें बदल रहा था। उसकी माशूका के कहने लगी बाबा पैरा ते हाथ तई। आपने फरमाया क्या हुआ, का तूने बददुआ दी, वापस ले ले, देख किस तरह कुर्रा रहा है। रब्बे अकबर की कसम, मैंने तो बददुआ नहीं दी, का थप्पड़ तुझे मारा, तकलीफ इसको हो गई। आसमान की तरफ देखे, मुस्कुराने लग गए, कहा मौला यारी का हक अदा कर दिया। कहा बाबा ये कौन सी यारी, का उसके साथ जो मेरी यारी है। का क्या हुआ, फरमाया तुझे तकलीफ हुई, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने अल्लाह अकबर मुझे मार दिया, मुझे तकलीफ हुई, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार को मार दिया है। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु, जरा बढ़ के तो देखो, उसके कदमों में जाके देखो, उसकी रहमत वाली आगोश में जाने का इरादा तो करो। माँ इतनी प्यार नहीं करती जितना अल्लाह प्यार करता है, बीवी इतना प्यार नहीं करती जितना अल्लाह अपने बंदे का एहसास करता है। तो क्या ख्याल है, आज रूठे रब को मना लेना ना चाहिए। जो रोड हमारा मेरे अजीजों डिवर्शन हो रहा है, डेवलपिंग की तरफ जा रहा है, आज उस रोड पर दौड़ के जाना ना चाहिए मेरे अजीजों। क्या अल्लाह से सुलह ना कर लेनी चाहिए। मलकुल मौत सर पे खड़ा है, कभी बिगल बच गया लेके चला जाएगा, तो मौका अच्छा है, सौदा सस्ता है, सारा मजमा अल्लाह से सुलह कर ले, उसकी नबी की गुलामी का तो गले में डाल ले। सारा मजमा मेरे अजीजों मिलके मेरे साथ 3 मरतबा दोहराए, अल्लाहु अकबर। सर नीचे हो जाए, आंखें बंद हो जाए, आंखों के हाले में नदामत का आंसू आ जाए, दिल धड़क जाए, जरा जोर से, जरा सोच से, जरा इश्क से, जरा तड़प से, अल्लाहु अकबर। जरा कह दो ना 3 मरतबा, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मौला देख ले सर झुके पड़े, मौला देख ले आंखों में आंसू आए हुए हैं। अल्लाह हमने दिन के उजाले रात के अंधेरों का एतराफ कर लिया। साया हमें तेरे नबी ने बताया है, अल्लाह तेरे नबी ने बताया है, ये वो दरवाजा है जहाँ से कोई खाली नहीं लौटता, ये वो दरवाजा है गुनाह लेके आता है, रहमतों की चादर में छुप के चला जाता है। हमें तेरे नबी ने बताया कुरान के जरिए से, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्याति हसनात। बाज़ मरतबा तो झुकने वाले पर उसे इतना प्यार आता है, वो गुनाहों की थैले को नेकियों के थैले में तब्दील फरमा देता है। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी इस तौबा पर फरिश्तों को गवाह बना दे। अल्लाह ये हमारी तौबा हमारे नबी के रोज़े अनवर तक पहुंचा दे कि तेरे गुलाम अल्लाह अकबर माफी मांग रहे। अल्लाह नबी की सिफारिशें हमारे हक में कबूल फरमा ले। अल्लाह इस घर के अंदर सादत दे, मदीने वाले घर की भी साथ नसीब फरमा दे। कभी मक्का नसीब फरमा, कभी मदीना नसीब फरमा, पर जिंदगी थोड़ी सी रह जाए अल्लाह मोहम्मद के रोजे की छाँव नसीब फरमा। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे, कहो सारे इंशाअल्लाह। पाबंदी से पढ़ेंगे 5 नमाजें, कहो इंशाअल्लाह। दुकान पर हो, मकान में हो, जहाज में हो, गाड़ी में हो, जब अज़ान की आवाज़ आ गई अल्लाहु अकबर, तो बीवी बाद में, रिश्तेदार बाद में, अल्लाह की मोहब्बत पहले, अल्लाह का अमर पहले। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे, फरमाया वो आ रहा है, वो आ रहा है। साहबा मुड़ मुड़ के देखा, या रसूलल्लाह क्या आ रहा है? फरमाया रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, ये रजब का महीना आ गया। मोहम्मद अरबी के 2 महीने पहले हाथ उठ गए। हुजूर ने क्या दुआ फरमाई, मेरे साथ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह बरकत दे दे रजब शाबान में, और सदका दे दे रमज़ान के महीने का। अल्लाहु अकबर। क्या नबी को नहीं पता था कि रोज़े रखने पड़ेंगे? क्या नबी को नहीं पता था सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा? क्या हुजूर को नहीं पता था तरावी में अल्लाह को याद करना पड़ेगा, नफिलों में अल्लाह को याद करना पड़ेगा? अगर पेट पे पत्थर बांधने वाला रमजान का रोजा मांग रहा है, तो अल्लाह की नेमतें खाने वाला रमजान के रोजे क्यों नहीं रख रहा है? ये बगावत है, अदावत है। माफी मांगो। अल्लाह जो गुजर गए कज़ा है उम्री करेंगे, अल्लाह जो गुजर गए उनकी कज़ा करेंगे, और बाकी मौत तक हर हाल में इंशाअल्लाह रमजान के रोजे रखेंगे। कहो इंशाअल्लाह।
फसलों का पूरा पूरा उशर देंगे। ज़कात हमारे पे अगर फ़र्ज है तो इंशाअल्लाह अदा करेंगे। पड़ोसियों का, अपनों का, परायों का, बीवी बच्चों का, खैरुकुम लि अहली वना खैरुकुम लि अहली, अपनों का भी हक अदा करेंगे, मोहल्ले वालों का भी, अल्लाह के नबी की उम्मत का, पड़ोसियों का, ताकि जानवरों का भी हक अदा करेंगे। मतलब कभी कभी घर से चावल ले लिए, आटा ले लिया, गुड़ ले लिया, कभी गेहूँ ले ली, कभी गंदम ले ली, कभी बाजरा ले लिया, जाकर अल्लाह की मखलूक को डाल दिया, छतों पे चिड़ियों को डाल दिया, दरख्तों की ओठों में कीड़ों मकोड़ों को डाल दिया। खुदा की कसम क़यामत के दिन हम सारे एक सिफारशी बने, कोई हमारा मुखालिफ न बने। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अकबर। बच्चियों का हक पूरा पूरा अदा करेंगे, कोई इंशाअल्लाह विरासत में से हिस्सा देंगे कि इंशाअल्लाह, बीवी को विरासत में से हिस्सा देंगे कोई इंशाअल्लाह, माँ बाप की हमेशा ताबेदारी करेंगे, अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे, कुरान पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ाएंगे, रल मिल के अमल करेंगे, खत्म नबूवत की चौकीदारी करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह, नबू से साहबा के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, कहो इंशाअल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए सब कुछ करेंगे। आज मेरे अजीजों जो खुदकश हमला हुआ, अल्लाह अकबर, जितने पुलिस लाइन के महकमे में जितने शहीद हुए, खुदा की कसम दीनी मदारिस वालों का ऐसे शिद्दत पसंदों से, ऐसे दहशत गर्दों से कोई टोपी पगड़ी वाले का ताल्लुक नहीं है। हम मुजम्मत करते हैं, अल्लाह अकबर, जो वर्दी वाले ये भी हमारे अपने हैं, जो सिविल वर्दी वाले ये भी हमारे अपने हैं, जो शलवार कमीज वाले ये भी हमारे अपने हैं। अल्लाह की कसम कसूर दाढ़ी वालों का नहीं है, कसूर पगड़ी वालों का नहीं है। कोई पगड़ी दाढ़ी वालों में घुसा हुआ है जिसने झूठा पगड़ी का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों की इज्जत नफ्स को मजरू करना चाह रहा है। अल्लाह अकबर, जो चले गए इंशाअल्लाह अभी उनके लिए मगफिरत की दुआ होगी, जख्मियों की अल्लाह अकबर सेहतयाबी की दुआ होगी, मुल्क पाकिस्तान की बका की दुआ होगी। पश्तून भी हमारे, सिंधी भी हमारे, बलोची भी हमारे, सराइकी भी हमारे, पंजाबी भी हमारे, उर्दू भी हमारे, पठान भी हमारे। मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह मुझे याद आ गए। मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पे बैठा करते थे और फरमाया करते थे, लोगों जमशेद का अकीदा सुन लो, हम सब के सब हमारे, हम रब के रब हमारे। जब ये जज्बा मिंबर से उठेगा, ये आवाज उठेगी, तो अल्लाह का कुरान भी घर में आएगा, नमाज का मुसल्ला भी हमारे घर में नजर आएगा। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे अजीजों, तबलीग का काम भी हमारी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन का पैगाम लेके जाना है, हर घर में जाना है, घर घर में जाना है। इसका आगाज अपनी जात से करना है, अपने घर से करना है, और पूरी दुनिया के अंदर नबी वाली मेहनत लेके जाना है। मुझे हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। हाजी साहब मिंबर पे बैठ के कहा करते थे, जिसने कलमा पढ़ा वो दुकान वाला बाद में, मकान वाला बाद में, वो फैक्ट्री वाला बाद में, पहले नबी के काम वाला। ओए लोगों, हमने कलमा पढ़ा, जरा अल्लाह को कलमा पढ़ के सुना दो। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की निस्बत से हमारा ताल्लुक अल्लाह से, मुस्तफ़ा से बन गया। अब बताओ, हम दुकान वाले नहीं, हम नबी के काम वाले। हम कौन है? नबी के दौर से कौन है? नबी के काम वाले। हम कौन है? नबी के काम वाले। ये काम कब तक करना है? बुढ़ापे में, जवानी में, बचपन में नहीं। नहीं फरमाया, मरते दम तक करेंगे और करते करते मरेंगे। कहो जो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में दावत वाले काम को लेके जाएंगे, हर कच्चे पक्के मकान में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं भी तैयार हूँ, दीन के तकाजे पूरे हो जाए मेरे से, आप भी सारे तैयार हो। 4 महीने का कौन इरादा करता है? माशाअल्लाह। और जिनके 4 महीने लग गए, मुल्कों में जमात लेके कौन जाएगा? पूरी पूरी जमात लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज एक फकीर की झोली में डाल दो चंदा मौली मुजीबुर रहमान का। अल्लाह अकबर। आप अपने औकात अल्लाह के रास्ते में दो। जुमेरात किसने देखी? बुध किसने देखी? मंगल किसने देखा?